कब से हो रहा है ये कल मैं गिरा था। कल गिरे थे आप? जी जी। अच्छा, गिरे तो पहले क्या लगा ज़मीन पे? कमर लगी थी कि हिप्स लगी थी? हिप्स लगी थी। जी। अच्छा, अभी आपको दर्द किस पोजीशन में हो रहा है? जी। और उठने बैठने में दर्द होता है जी, आपको? जी। ठीक है, जरा खड़े होंगे, मैं आपको देखता हूँ एक बार। मुझे तो बताएं कहाँ पे दर्द है? ठीक, जरा रुको में जाएं एक बार। हाँ जी, इसमें दर्द है आपको? जी। अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाओगे ऐसे करके। ठीक, तो अच्छा अच्छा। ठीक। अब बैठने और उठने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जी। तो आपको डॉक्टर ने एक्सरे बोला तो आपने करवाया? जी एक्सरे। अच्छा, एक्सरे करवाया। बैठें। चलिए, अब आपको बेड पर लिख जाता हूँ, जब देखते हैं। अच्छा, देसी किधर दर्द है बच्चे? जी। इधर दर्द है आपको? जी। ठीक, जैसे कि आप इसका एक्सरे देख सकते हैं, इसमें इसकी जो टेल बोन है, कॉक्सिक्स बोन, वो डेविएट हो गई है राइट साइड पे, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा की वजह से। इसको हम कहते हैं टेल बोन पेन या कॉक्सिडिना कहते हैं। ये हमारे पास ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स पे भी होते हैं बाज़ दफ़ा ये हमारे पास प्रेगनेंसी केस में भी हो सकते हैं, और बाज़ दफ़ा अगर आप शदीद ज़ोर से आपकी हिप्स किसी चीज़ की कॉन्टैक्ट में आए, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। एक्सेसिव राइडिंग ऑफ मोटरसाइकिल की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जो हम हैं इसको ट्रीटमेंट शुरू करेंगे कॉक्सिडिना का, टेल बोन पेन का, ठीक है, जैसे कि आपको एक्सरे में मैंने बताया है। देख रहे हैं आप लोग, जैसे हमारा पहला स्टेप है इंफ्रारेड थेरेपी। इससे क्या होगा, इसको हीट मिलेगी जिसकी वजह से इसको वाइजोडाइलेशन होगी, इसका जो पेन है थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम इसको टेंस यूज़ करेंगे। टेंस की हमारे पास पूरा पेन गेट थ्री पे वर्क करती है, ठीक है। इसका पेन उससे मोबिलाइज होगा, कम होगा, सॉरी, पेन इससे कम होगा। और सेकेंडली ये हम ज़्यादातर इस केसेस में प्लेसिबो इफेक्ट के तौर पे भी यूज़ होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी जो कॉक्सिक बोन है वो राइट साइड पे डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इसको मोबिलाइजेशन देनी है ताकि इसकी जो राइट साइड पे बोन आई हुई है वो वापस अपनी जगह पर चली जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, MSK की टेक्निक है ये। हमने अपना थंब इंसर्ट करना है इसके हिप्स के थ्रू, और उसकी जो बोन लेटरली डाइवेटेड है उसको हमने थोड़ी सी ग्लाइड्स देनी है, ठीक है। यहाँ की जो लिगामेंट टाइट हुआ है वो भी लूज होगा, और बोन भी अपनी जगह पे इस तरह वापस जाएगी। और ये इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी है, ठीक है। ये हमने 3-4 बार करनी है, 2-3 मिनट तक, ठीक हो। फिर हमने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि पेशेंट सीधा हो जाए, ठीक है। पहले हमने सुपाइन लाइन, अभी हमने सुपाइन लाइन पे आना है, ठीक है। सुपाइन लाइन में हम क्या कहेंगे पेशेंट से कि दोनों टांगे अपनी चेस्ट के करीब लेके जाए, नी टू चेस्ट। इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो वहाँ की मसल है वो स्ट्रेच होंगे और आपको वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा पेन से। थोड़ा सा खून मिल रहा है जी, ठीक। ये हमने पेशेंट से भी कहना है कि ये ऐसे होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी इंक्लूड करना है साथ, और ये इसको खुद भी यहाँ पे करवाना है। और अगर ये पेशेंट एक्टिवली करता है ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं कर सकते तो आपने पैसिवली करना है, ठीक है। इसको बार बार ऐसे करके होल्ड करना है 10 to 12 सेकेंड, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इस जो आपकी राइट लेग है इसको हमने नी पे रख देना है, और देन हमने इसी तरह नी टू चेस्ट की तरफ जाना है। इससे भी आपके वहाँ के मसल्स स्ट्रेच होते हैं, एनोरेक्टल एरिया के मसल्स स्ट्रेच होते हैं, इसकी वजह से आपको पेन रिलीफ मिलता है और थोड़ी बहुत लोकेशन पे भी आती है सख्ती बोन, ठीक है। ये भी हमने होल्ड करना है 10 to 12 सेकेंड्स। अच्छा, बाकी मैंने आपको जेल लिख के दिया, ठीक है। ये जेल आपने अपने जो आपको पेन है जिस एरिया में, कॉक्सिडिना में, उस कॉक्सी एरिया में आपने उधर लगानी है, ठीक है। दिन में 2-3 बार लगा सकते हो, ठीक है। पेन किलर कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज मैंने आपको घर के लिए बताई, जैसे आपने कमर उठानी है, ब्रीचिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी नी टू चेस्ट, दोनों टांगों का आपने चेस्ट के करीब लेकर आना है, सीने के करीब, ठीक है। और हाथ से ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। ये 2-3 एक्सरसाइज आपने घर में करनी है, और इंशाल्लाह कल आपने आना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने देखा कि आज हमारे पास एक पेशेंट आया था आपके सामने अभी, उसको बैक पेन था। उससे मैंने जब हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि मैं गिर गया था सीढ़ियों पे। जब वो सीढ़ियों पे स्लिप हुआ तो उसके सबसे पहले कांटेक्ट में ज़मीन पे हिस्सा लगा था वो उसकी हिप्स थी, जहाँ पे उसकी कॉक्सिक बोन होती है, टेल बोन जिसे कहते हैं इंसान की, ठीक है। जिसकी वजह से उसकी टेल बोन जो थी वो एक साइड पे डाइवर्ट हो गई थी, जिसको हम कहते हैं कॉक्सिडिना, टेल बोन पेन, ठीक है। इसमें इस बंदे को स्टैंड करते हुए पेन होता है, चलते हुए पेन होता है, और सिर्फ जिसको आराम आता था वो उल्टा लेट ही आता था, सीधा लेट भी नहीं सकता था, इतना शदीद किस्म का पेन था। उसका एक्सरे के थ्रू हमने डायग्नोज किया। वो एक कल डॉक्टर के पास गया था, उसने उसको एक्सरे लिख के दिया था AP व्यू में और लैटरल व्यू में। तो उसके थ्रू हमने डायग्नोज किया कि इसकी आया राइट साइड डेविएशन या लेफ्ट साइड डेविएशन। तो हमने देखा कि राइट साइड डेविएशन थी। फिर उसको ट्रीट करने के लिए हमने क्या किया, प्रोटोकॉल यूज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंफ्रारेड थेरेपी की, ठीक है। इंफ्रारेड थेरेपी से ये होता है कि वहाँ पे वाइजोडाइलेशन हो जाती है और आसपास के जो मसल्स हैं वो सोरनेस कम हो जाती है उनकी, और वहाँ पे पेन कम हो जाता है। देन हमने सेकेंडली टेंस इफेक्ट यूज़ किया। टेंस ज़्यादातर इन केसेस में हमारे पास प्लेसिबो इफेक्ट प्रोवाइड करता है।
प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि वो आपको नाइदर बेनिफिट देता है नॉर हार्म करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनको मोबिलाइजेशन दी, कॉक्सी मोबिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल इनका अगर राइट साइड पर डिवेटेड है तो मैंने वहाँ की लिगामेंट को और वहाँ की बोन को मोबिलाइजेशन जगह पर आ सके, ठीक है। तो हमने उसको ग्लाइड्स दी, फिर उसके बाद फिर हमने उससे कुछ स्ट्रेचिंग करवाई। ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग हो गई, जैसे हेप्स की स्ट्रेचिंग हो गई, और साथ और मसल जो है मिनिमस मैक्सिमस इसकी स्ट्रेचिंग हो गई। इसी वजह से उसका पेन कम हो गया। और अभी जब दोबारा हमने उससे पूछा था तो वो आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमने उनसे जब पूछा तो वो कहता है कि मुझे अभी कुछ बेहतर फील हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन फेस होती है, आप गिर गए हैं और आपको हिप बोन में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी है। बस फिजिकल थेरेपी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है फर्स्ट चॉइस, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पर मेल फीमेल भी हैं, मेल डॉक्टर भी मैं खुद हूँ और फीमेल डॉक्टर भी हमारे पास अवेलेबल है। और सेकेंडली इसका ट्रीटमेंट आपको घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आपने नी टू चेस्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी एक टांग घुटने में रख के अपनी तरफ खींचनी है, अपने मसल को स्ट्रेच देना है। और सेकेंडली आपने एक कुशन मिलता है, कॉक्सी कुशन इसका होता है, ठीक है। उसको कहते हैं कॉक्सीडेना कुशन भी कहते हैं, कॉक्सी कुशन भी कहते हैं। एक डोनट कुशन होता है, ये दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो ले लेंगे। डोनट कुशन ज़्यादा डॉक्टर आजकल इसलिए प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे क्योंकि उसमें फिर भी आपका कॉक्सिक बोन जो है वो कॉन्टैक्ट में आती है। ज़्यादातर जो आजकल प्रिस्क्राइब हो रहा है वो कॉक्सीडेना कुशन है, वो आपको बैठने में हेल्प करता है, ठीक है। गाड़ी की सीट के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। रैंडम आपका अगर ऑफिस वर्क ज़्यादा है और अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग ज़्यादा है तो आप वो कुशन यूज़ कर सकते हैं। वो सीट पे रखेंगे, देन आप उस पर बैठेंगे तो आपकी कॉक्स पे बिल्कुल जोर नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।